होता है उसकी स्ट्रेटेजी बनाना, उसकी प्लानिंग करना, जिससे हम लोग क्या कर पाए, आगे तक काम कर पाए। जैसे जो हमारे पास अभी 90 दिन है, उन 90 दिनों का हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं उसकी बेस्ट प्लानिंग। जैसे कोई एक मकान बनाते हैं तो उस मकान की जो पहले प्लानिंग की जाती है वो माइंड में होती है। तो आपके माइंड में आपको विजुलाइज करना होगा कि क्या हम लोग करेंगे 90 दिन तक, कैसे कैसे करेंगे, क्या पढ़ेंगे जिससे हमारा सिलेक्शन हो। दूसरा, माइंड में चीजें के बाद, जैसे कोई मैप मतलब कोई घर बन रहा है तो उसकी पहले मैपिंग कहाँ होती है, दिमाग में, फिर इसके बाद कहाँ होती है, कॉपी में। जब तक आप चीजें कॉपी में नहीं लिखोगे, पेज पे नहीं लिखोगे, टाइम टेबल नहीं बनाओगे, तब तक वो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। पहले दिमाग में प्लानिंग होती है, फिर कॉपी पे होती है, और उसी प्लानिंग को हम लोग क्या करते हैं, रियलिटी में शो करते हुए देखते हैं। मकान दिखता है कि नहीं दिखता, पहले लोगों के दिमाग में होता है, फिर पेपर पे होता है, फिर वो रियलिटी में होता है। ऐसे ही अगर प्लानिंग जो आपने 90 दिन की पटवारी की करी, तो मैं गारंटी दिलाता हूँ आप लोग जितने भी लोग बैठे हो, सब लोग आने वाले पटवारी हो या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। बस आपको ये करना होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी करते नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, आप में से भी 90% लोग ऐसे हैं जो नहीं करेंगे, सिर्फ मात्र 10% लोग इसे फॉलो करेंगे और सिलेक्शन होगा। तो सिंपल सी बात है, 90 दिनों की प्लानिंग में आपको टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट, टॉपिक मैनेजमेंट और रिलेशन मैनेजमेंट को मेंटेन करना होगा। और जो मैनेजमेंट होता है, मैंने अभी आपको बताया, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इंक्रीज द प्रॉफिट और डिक्रीज द लॉसेस, ये आपका मैनेजमेंट है। और इसी चीज को आपको यहाँ लगाना है। इसके बाद आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए सिलेबस, क्योंकि जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए और पुराने पेपरों का एनालिसिस आपके पास होना चाहिए। हमारे एप्लीकेशन में हम लोगों ने 18 पेपर आपको फ्री रखे हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, परीक्षा पोर्टल, उसमें 18 पेपर है, 2017 के, 18 के, 21 के अभी डेटा मैं डाल दूंगा। तो उन 20 पेपरों को जब आप एनालिसिस करोगे आपको समझ नहीं आएगा। पुराने पेपर देखना है कि कैसा पेपर आता है, कैसा पैटर्न आता है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी। इसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कैसे वेटेज देना है, आपको चूज कर लेना है कि भाई हर एक सब्जेक्ट का 10 नंबर है, तो उन 10 नंबरों में से क्या करना है आपको, कि सब्जेक्ट में खुद को देना है कि 5 नंबर से ज्यादा मैं किस सब्जेक्ट को दे रहा हूँ, 5 से कम मैं किसको दे रहा हूँ। और उस बेस पर अगर आपको पता चल जाए कि कौन सा सब्जेक्ट आपका 5 नंबर के ऊपर है, पहले उसे तैयार करना है। इसके बाद ऐसे सब्जेक्ट तैयार करना जिससे आपको डर लगता है, क्योंकि जर्नी स्टार्ट होती है विदाउट फेयर। अगर आप डर के अगर तैयारी कर रहे हो, आपके दिमाग में डर है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। कहते हैं ना कि अंधेरा देख के डर तो सभी लगा, अंधेरा देख के डर तो सभी लगा, पर जो वो अगर एक मोमबत्ती लेके भी आगे बढ़ता गया, एक एक कदम आगे बढ़ा, तो आप उस अंधेरे को कब पार कर जाओगे पता ही नहीं चलेगा, पर डर लगेगा। आप अगर मोमबत्ती लेके, आपके आसपास उजाला दिखेगा, बाकी दूर अंधेरा है, आप धीरे धीरे कदम बढ़ाते चलोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल तक आप पहुंच जाओगे। फिर इसके बाद क्या है कि कुछ शर्तें हैं तैयारी करने की, ये आपको फॉलो करना होगी। क्या क्या शर्तें हैं कि बी रेगुलर। बी रेगुलर मतलब आपको डेली आना होगा। इन 90 दिनों की जर्नी में शुरुआत से आखिर तक आपको हमारा साथ देना होगा। इसके बाद सभी टेस्ट बहुत जरूरी है। आपको मिनिमम नंबर आ रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 200 नंबर का टेस्ट दे रहे हो, फुल लेंथ टेस्ट देना है आपको, तो 200 में से जो भी नंबर आ रहे हैं अगले टेस्ट में उससे ज्यादा आना चाहिए, बस इसी शर्त पे। और टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, टेस्ट तो बहुत सारे लोग देते हैं, पर टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते। एनालिसिस यही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये इंजीनियरिंग में हम लोगों ने सीखा है कि विदाउट एनालिसिस आप कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, लाइफ में कोई भी चीज हो रही हो, पहले एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब होता है कि कहाँ गलत हमने किया, कहाँ सही करा, हम और कितना अच्छा कर सकते थे, कहाँ पर गड़बड़ हुई, ये सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट कौन कौन से मैंने पहले पिकअप करा, बाद में कौन सा करना था, कौन सा सब्जेक्ट उठाया, इन 3 घंटों के दौरान मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई, कहाँ मुझे डर लगा, कहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया, तो ये सब चीजें आपको एनालिसिस से पता चलेगी। इसके बाद नोट्स आपको कंपलसरी है बनाना। अब कुछ लोग भाई नोट्स बनाने में बोलेंगे समय खराब होता है, नो डाउट। नोट्स मतलब अब आपको यहीं पे बनाना है, क्लास में ही बनाना, ऐसा नहीं घर पे जाके बनाना। क्लास में आप नोट्स बनाएं, बोलते जाएंगे, लिखते जाओ, स्पीड से आप थोड़ा लिखोगे तो चीजें आपके नोट्स बन जाएंगे। घर पे समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है नोट्स बनाने का, यही बनाना है, यही कॉपी लाना, अच्छी कॉपी, अच्छा पेन, बढ़िया नोट्स। इसके बाद आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है। ये जो फॉर्मूला कॉपी होती है, एक कॉपी लेना है, जितनी महंगी आप कॉपी ले सकते हो उतनी लेना है, क्योंकि हमारा माइंड पहले से डिजाइन है कि हम लोग महंगी चीजों की कदर करते हैं। आपके महंगे कपड़े आपकी अलमारी में रखे होंगे, सस्ते कपड़ों से आप लोग घर में पोछा लगा लेते होंगे। ठीक है, तो सस्ती चीजों की हम कहीं भी पड़ी रहती है, पर महंगी चीज बिल्कुल संभाल के रखते हैं। तो कॉपी अगर महंगी होगी तो वो आखिरी तक रहेगी और आप उसे व्यवस्थित बनाओगे। तो फॉर्मूला कॉपी क्या होती है,
एक पतली से पतली कॉपी हो, जैसे 8 सब्जेक्ट है उसके 8 पार्ट कर दिया आपने, और हर एक सब्जेक्ट में अगर 10 टॉपिक हैं तो एक टॉपिक के लिए आपको 2 पेज से ज्यादा नहीं लेना है। उन 2 पेजों में उसका निचोड़, उस टॉपिक का पूरा निचोड़ जो आप याद नहीं रख सकते उसे उसमें लिखना है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला कॉपी बनाना है, और ये फॉर्मूला कॉपी आखिरी के जब 20 फरवरी तक आपका सिलेबस एंड हो जाएगा तो 20 से लेकर 15 मार्च तक आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला कॉपी पढ़ोगे और कॉन्फिडेंस से भर जाओगे। जब टेस्ट दोगे तो मजा आ जाएगा, नहीं तो इतनी सारी कॉपियां हो जाएंगी, 8 सब्जेक्ट 8 कॉपियां, कहां से रिवीजन कर पाओगे। तो रिवीजन हमें करना हमारी फॉर्मूला कॉपी से, तो व्यवस्थित बनाना, बिल्कुल देर नहीं करना। कल से जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो कल से ही आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी बनाना है। इसके बाद क्या करना है, मैप। अगर जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे एमपीजी के आपको पढ़ना, उसका मैप, उसका नक्शा आपको होना चाहिए, तो कम से कम क्लियर होगा कि बालाघाट कहां पर है, शिवपुरी कहां पर है, दतिया कहां पर है, तो उसके क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसके बाद क्या है, आपको मिनिमम 4 घंटे, हाँ अगर आपकी 4 घंटे की यहाँ पे क्लास है तो मिनिमम घर पे 4 घंटे तो पढ़ना है, मैक्सिमम आपकी लिमिट। इसके बाद एक घर पे बढ़िया शानदार टाइम टेबल बनाना है। और टाइम टेबल क्यों बनाना है, फिर वही वाली बात, क्योंकि जब आपके पास टाइम टेबल होता है ना तो वो टाइम टेबल आपको जगाता है, उठाता है, बताता है कि मुझे समय हो गया मैथ्स पढ़ने का तो मैथ्स पढ़ो, रीजनिंग का तो रीजनिंग पढ़ो, इतने क्वेश्चन लगाना तो इतने क्वेश्चन लगाना है। इस तरीके से टाइम टेबल आपको क्या करेगा, एक रास्ता देगा, एक पाथ देगा। विदाउट टाइम टेबल पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, रेगुलरिटी से पढ़ना, एक टाइम टेबल बनाना है। इस शुरुआत में टाइम टेबल बहुत बड़ा मत बना लेना 8-10 घंटे का, शुरुआत में मिनिमम 2 घंटे का टाइम टेबल बनाना, 3 का बनाना, 3.5 करना, 4 करना, 5 करना, ऐसे। क्योंकि स्टार्टिंग हम बना लेते 8 घंटे का, 2-3 दिन पढ़ोगे फैल जाओगे, नहीं, धीरे धीरे बढ़ाना है। 2 घंटे का टाइम टेबल बनाओ, फिर 2.5 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, ऐसे। ऐसा नहीं है पहले 8 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, फिर 5 पे आ गए, फिर 3 पे आ गए, फिर 2 पे आ गए, फिर पसर गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद ये 3 चीजें आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं रिवीजन कैप्सूल। क्या करना है आपको, रिवीजन कैप्सूल। जिस प्रकार डॉक्टर क्या करता है, आपको दवाइयां देता है, उसी प्रकार आपको रिवीजन करना होगा। कैसे करना होगा, क्लास लेने के बाद जब आप घर गए, खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट जो भी आपने 4 घंटे पढ़ा उसको सिर्फ देखना है, आंखों से देखना है, ना पेन उठाना ना कुछ, उसको देखना है। रात में सोने से पहले आपको वो कॉपी देखना है, और सुबह उठ के एक बार देख के आपको आना है, जिससे परमानेंटली आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें सेट हो जाएंगी, और इस तरीके से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये चीजें फॉलो करोगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।